इस मामले में एक अहम याचिकाकर्ता हैं सुभाषिनी अली, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं याचिकाकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी समय निकालने के लिए। आज आप लोग कोर्ट में मौजूद थे। शुक्रिया। और शुक्रिया जी, आप लोग आज कोर्ट में मौजूद थे। ये मामला ही ऐसा था, इतना जघन्य था, और सबसे पीड़ादायी ये था कि जिस तरह से ये दोषी जो थे ये बाहर निकले, उनका स्वागत हुआ। आज कोर्ट के रुख से क्या आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है ना कि चाहने के लिए तो हम बहुत कुछ चाहते हैं। हमने सोचा था कि आज सुनवाई होगी, तो बहुत कुछ हमारी उम्मीदें थी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो एक डर था कि न्याय का दरवाज़ा शायद बंद हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वैसा नहीं हुआ। जो वहाँ पर बहस हुई, जो वहाँ पर बातें आईं, तो जो बेंच था और जो मतलब मुख्य न्यायाधीश थे रमन्ना जी, उन्होंने कहा कि इस कोर्ट ने वो मामला भेजा गुजरात सरकार और गुजरात हाई कोर्ट के पास, लेकिन उनको ये निर्देशित नहीं किया गया कि आप इनकी रिहाई कर ही दें। तो ये एक बात थी जिससे हम लोगों को कुछ राहत मिली। और फिर उसके बाद जब हमारे वकील की तरफ से भी काफ़ी बातें रखी गईं, तो कम से कम कोर्ट ने हमारे इस पिटिशन को सुना, उसको स्वीकार किया और गुजरात सरकार को नोटिस भी भेजने का फ़ैसला लिया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से भी जो ये 11 अपराधी हैं उनको भी नोटिस दी जाएगी, उनको भी मौका दिया जाएगा। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द अगली सुनवाई होनी चाहिए, 2 हफ्तों के अंदर होनी चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनवाई जल्दी हो, न्याय की प्रक्रिया तेज़ हो, तो देश भर में लोगों की उम्मीद बनेगी कि हाँ, हमारा न्यायालय जो है वो हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है और हमें न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। तो ये जो मामला है, इसमें कुछ बातें मैं जी कही जी सुभाषिनी जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जी हाँ, तो ये जो आज बात हुई उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। अगर इसको सिर्फ तकनीकी तौर पर देखा जाए तो गुजरात सरकार कह सकती है कि उसने जो फ़ैसला लिया वो न्याय संगत है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोगों ने चिंता व्यक्त की कि उन्होंने जिस तरह से इस फैसले पर पहुंचने का काम किया है उसमें हम लोगों को कुछ विसंगतियां दिखाई देती हैं। जैसे कि जो इन अपराधियों को सज़ा सुनाने का काम था वो महाराष्ट्र में सीबीआई कोर्ट ने लिया, और उस कोर्ट के जो न्यायाधीश थे साल्वी साहब, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि मुझसे गुजरात सरकार या गुजरात हाई कोर्ट ने किसी तरह से कोई राय नहीं ली, और मेरे ख्याल से ये उनका फ़ैसला बिल्कुल ही गलत है, हर तरह से गलत है। दूसरी बात ये है कि जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है उससे भी हम लोगों की तरफ को इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या गुजरात सरकार ने उनसे वार्तालाप की, उनकी राय ली। फिर जो उन्होंने कमेटी बनाई, सलाहकार कमेटी, जिससे सलाह मांगी गई कि इन लोगों के छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं, जिन्होंने सलाह दी कि हाँ छोड़े जा सकते हैं, उस सलाहकार कमेटी में जो शासक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके कई सदस्य शामिल थे। तो फिर क्या उस कमेटी के मतलब ऑब्जेक्टिव होने के बारे में सवाल नहीं उठते हैं, ये बात भी हम लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल। उसके बाद मैं आपसे एक ही सवाल से एक ने जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो माफीनामा है या जो रेमिशन ऑर्डर है राज्य सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, क्या वो आज कोर्ट में सामने रखा गया? क्योंकि किस आधार पर ये सही बात है, ये कहा जाता है के सामने हम लोगों ने उसको मांगा है, नहीं उसको मांगा गया है, उसको मतलब प्राप्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक वो हमारे सामने नहीं आया है।
और वो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं ये कह रही थी, जी जी आना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने हमसे इसी संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि जो सलाहकार जी समिति के जो सदस्य थे उनमें से एक ने कहा है कि ये जो आरोपी हैं, ये जो अपराधी हैं, ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो ये बात जो है ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि क्या हमारे देश में अब न्याय का आधार जो पीड़ित पक्ष है उसकी जात और उसके धर्म को लेकर के न्याय उसको दिया जाएगा, और जो अत्याचारी है, जो मतलब अपराधी है, क्या उसकी जात और उसके धर्म को देखते हुए उसके साथ नरमी बरती जाएगी, या उसको एक तरह से ये जो कानून है उससे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन तो जिस तरह आज से इन लोगों बिल्कुल का आपने महिमा हमसे मंडन बात हुआ, की सुहासिनी जिस जी, तरह से और इन लोगों को नायक के रूप में जी, और जिस तरह से आपने कहा कि न्याय के दरवाजे खुले हुए हैं और पूरी इस बात से राहत है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा है, ये अपने आप में राहत है। आप जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।